So hello guys, welcome back to my channel Be Positive. My name is Positive. No need of introduction. Let's start the video. हे पॉजिटिव्स, आज आपका ये पॉजिटिव आपका कुछ नेगेटिव बीमारी से लड़ना सिखाएगा। नेगेटिव बीमारी का मतलब कोरोना नहीं, आई मेंट के द ग्रेट माइंड डिजीज डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आता कहाँ से? इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, ये कहीं से भी आ सकता है। डिवोर्स होने से, बिजनेस लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, या फिर स्पेशली इंडिया में रिलेटिव्स के तानों से भी ये पैदा हो सकता है। तो गाइस चलिए, आज मैं आपको डिप्रेशन से मेरा मतलब है मुलाकात कराता हूँ, उसे जानने और परखने में आपकी मदद करता हूँ। तो चलिए चलते हैं डिप्रेशन पे। अच्छा, मेरा मतलब है डिप्रेशन को जानने पहचानने में निकल जाते कभी कभी मुंह से। चलिए, डिप्रेशन भी कभी शॉर्ट टर्म या फिर कभी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन के भी कुछ रीज़न होते हैं कि वो इंसिडेंट जिससे उन्हें ये हुआ होता है वो छोटा होता है, या फिर उनके आसपास हमेशा लोग बने रहते हैं जो उनसे बातें करते हैं, जिसके कारण वो इस सिचुएशन में से जल्दी बाहर आ जाते हैं। पर कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे वो गुजर नहीं पाते। वो उसे महसूस तो करते हैं पर उसे सह नहीं पाते, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब हमें डिप्रेशन से डरना क्यों चाहिए? कुछ लोग ये कहते हैं हम तो मर्द है, मर्द को किसी से दर्द नहीं होता। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस डिप्रेशन ने अच्छे मर्द को दर्द में डुबो दिया है। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में जाता है तो उसके माइंड में नए थॉट्स जनरेट होना बंद हो जाते हैं, उसे कोई आइडियाज नहीं आते, वो अपने आप को पूरी दुनिया से अकेला कर लेता, अकेला महसूस करता है। यही नहीं, वो लोगों से उठना बैठना कम कर देता है, उनसे बातचीत कम कर देता है। अब आप ये सोचोगे इन सारी चीज़ों पे ब्रेक क्यों नहीं लगती? वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है, उनके अंदर की पॉजिटिवनेस खत्म हो चुकी होती है। वो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात सोचते रहते हैं जिससे उन्हें तकलीफ मिली हुई होती है। तो अब आप पूछोगे कि पॉजिटिव इसका सॉल्यूशन क्या? तो मैं हूं ना। पहले तो पॉज। आपको पता है मैं भी डिप्रेशन में गया था। पता है किस लिए? जब मेरी आइसक्रीम पिघल के रोड पे गिर गई थी, मैं पूरा एक दिन के लिए डिप्रेस रहा था, मैं पूरे दिन रोता रहा था। छोड़ो, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के पहले कुछ बातें नोट करना जिससे हमेशा याद रखना। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिससे आप लो फील करते हो या फिर डिप्रेस फील करते हो, तो मेरा एक रूल हमेशा फॉलो करना। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को अपने आप से दूर रखें जो आपको वो इंसिडेंट की याद दिलाती। उसके बारे में कम सोचना जिससे वो चीज़ आप पे हावी ना हो सके। और हमेशा ऐसी सिचुएशन में अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ ही रहे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप आगे समझ ही जाओगे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सॉल्यूशन पे। जैसा मैंने आगे कहा कि ऐसी सिचुएशंस में हमें फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे आसपास लोग रहते हैं तो हमारा ध्यान उन पर बना रहता है और उस इंसिडेंट पे कम जाता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अगर मुझे कभी रिजेक्शन मिलता था या फिर कभी मेरा मूड ऑफ हो जाता था, तो मैं अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, जिससे मेरा माइंड उस रिजेक्शन से डाइवर्ट हो जाता था और मैं अच्छा फील करता था। अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ें करता, और आपको भी यही चीज़ें करनी है। अगर आपकी कोई फेवरेट गेम है तो उसे जाके खेलो, अगर कोई फेवरेट मूवी है तो उसे जाके देखो, और अगर आप मेरी तरफ फूडी हो तो अपना मनपसंद खाना खाओ, जिससे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे और इंसिडेंट से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में शांत हो जाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट टेक्निक है डिप्रेशन से लड़ने के लिए, वो है मेडिटेशन एंड योगा। कुछ लोग कहते हैं इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई माइंड डिजीज नहीं है जो आपको मेडिटेशन और योगा करने के बाद भी सताएगा। देयर इज अ ग्रेट पावर इन दिस टू थिंग्स। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसे 1 घंटे के लिए करो, 2 घंटे के लिए करो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसे कुछ फ्यू मिनट्स के लिए अप्लाई करो। ये आपको एक अलग रिलैक्सिंग जोन में ले जाएगा। आपने जो अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करके रखा हुआ है वो आपको सबके साथ लाने में भी मदद करेगा। यही नहीं, ये आपके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें से आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आगे की बताई हुई 2 चीज़ें फॉलो करो ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर इसे फॉलो नहीं किया तो मुझे फ़र्क पड़ता है। सो प्लीज़ मेरे लिए इस चीज़ को फॉलो करो। ये 4th रूल कुछ मोटिवेशन जैसा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ताने सुनकर बहुत बुरा फील करते हो, ऐसी बातों को अपने दिल पे रखते हैं जिससे वो डिप्रेस हो जाते हैं। अब हम सब लोगों के तो मुंह बंद नहीं करा सकते, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर इससे लड़ना कैसे है? वो ऐसे कि जब आपको कोई ताना मारे तो उसे एक मोटिवेटेड वर्ड की तरह लो। एज एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ये ताना मारता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मैं चुप बैठा रहता हूँ और मेरे अंदर जो आग होती है उसे मैं वो काम कर दिखाकर ठंडा करता हूँ, जिससे वो काम भी हो जाता है और ताने देने वाले का मुंह भी बंद हो जाता है।
मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना कि यू हैव टू डू दैट बिकॉज दे से यू शुडंट। इसका मतलब है वो काम आपको इसीलिए करना है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। ऐसे तानों को मोटिवेशन की तरह निगल जाओ। इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ तब तक आप पे हावी नहीं हो सकती जब तक आप ना चाहो। डिप्रेशन भी ऐसी छोटी सी चीज़ है। ये जो महामारी कोविड-19 चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे बिजनेस लॉस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत सारे लोग डिप्रेस होकर बैठे हैं और कोरोना से डर रहे। उन सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बी काम। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप अच्छा सोचोगे तो। सो प्लीज़ पॉजिटिव थिंकिंग रखो, खुश रहो। फिलहाल के लिए वीडियो में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और कुछ बुरा लगे तो नीचे कमेंट कर दो या फिर वीडियो को डिसलाइक कर दो। मेरे जाने का वक्त हो चुका है। बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव। Your attention, please. Funny in the club.